हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियोस तक हमने पेपर फर्स्ट के 3 यूनिट तक हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो से शुरू करेंगे पेपर थर्ड, जो कि है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसकी फर्स्ट यूनिट को हम शुरू करेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रोकैरियोट व यूकैरियोट कोशिकाओं के लक्षण। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट के अंदर आने वाले जो टॉपिक है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी कोशिका झिल्ली के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स। उसके बाद में झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया, ये इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है इसमें एक्टिव तथा पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी सभी के संरचना तथा कार्य, जिसमें पहले आएगा अंत्यप्रद्रवी जालिका, उसके बाद राइबोसोम, फिर उसके बाद गोल्गी काय, उसके बाद लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल यानी तारक, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं तथा न्यूक्लियस या केंद्रक। तो ये सभी कोशिकांगों के स्ट्रक्चर यानी संरचना तथा कार्यों का वर्णन इस पूरे यूनिट के अंदर जो है वो कंप्लीट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कोशिका क्या है उसके परिचय के बारे में जानते हैं। अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सेल। तो एक ऐसी संरचना जिसमें साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो होता है वो घिरा हुआ रहता है एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, उस संरचना को हम सेल या कोशिका कहते हैं। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोशिका जो होती है वह सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है वो कहलाती है। इट एनक्लोजेज साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य पाया जाता है। मैनी सेल ऑर्गेनल्स अलोंग विद द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल, और उसके साथ में अनेक प्रकार के कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, अलोंग विद न्यूक्लियस, और उसके साथ में न्यूक्लियस या केंद्रक भी उपस्थित होता है, तथा केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जिन्हें केंद्रकीय पदार्थ या न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, ये भी इनके अंदर उपस्थित रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी कि झिल्लियों की जो संरचना या संगठन होता है उसके आधार पर, और उनकी वैरायटी या विभिन्नता तथा स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों की संरचना के आधार पर, तथा न्यूक्लियर रीजन की कॉम्प्लेक्सिटी, यानी उसमें केंद्रक जो क्षेत्र होता है उसकी जटिलता कितनी है, उसके आधार पर द सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो कोशिकाओं को इन आधारों पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है या 2 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहली जो सेल आती है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और दूसरी जो आती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहती है। इन्हें असीम केंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं और इन्हें ससीम केंद्रीय कोशिकाएं कहा जाता है। अब बात करते हैं कोशिकाओं की हिस्ट्री या इनके इतिहास तथा इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन के बारे में। द स्टडी ऑफ सेल हैज़ बीन मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो जब लाइट माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो उसकी सहायता से कोशिका का जो अध्ययन है वो अधिक आसानी से हुआ था। Robert Hooke in 1665 with the help of light microscope discovered that a section of cork is made up of small cavities surrounded by firm walls। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर एक लाइट माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने यह खोजा कि एक लकड़ी के कॉर्क के सेक्शन या भाग के अंदर उन्होंने ये देखा कि ये जो भाग होता है कॉर्क का, ये बना होता है छोटी छोटी कैविटीज, यानी उनके अंदर जो कैविटी या छोटी गुहिकाएं उपस्थित होती है या रिक्त स्थान जो है वो उपस्थित होते हैं,
और ये जो स्थान होते हैं, रिक्त स्थान या कैविटीज़, ये बहुत ही पतली वॉल्स यानी भित्तियों के द्वारा घिरी हुई रहती है। ही यूज्ड द टर्म सेल, और इन कैविटीज़ के लिए उन्होंने सेल शब्द का उपयोग जो है वो किया था सबसे पहले। टू डिस्क्राइब हिज इन्वेस्टिगेशंस ऑन द टेक्सचर ऑफ ए पीस ऑफ कॉर्क, और उन्होंने जो एक कॉर्क के टुकड़े की जो संरचना है उसे डिस्क्राइब करने के लिए, अपने जो अध्ययन थे उन्हें बताने के लिए, उन्होंने इस सेल शब्द का उपयोग जो है वो उन कैविटीज़ के लिए लिया जो कि कॉर्क के अंदर दिखाई दे रही थी। तो सबसे पहले जो है सेल शब्द का उपयोग रॉबर्ट हुक ने ही किया था, और इसकी खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। लेटर ऑन A.V. ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व्ड वेरियस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसके बाद में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनका उन्होंने अध्ययन किया। एंड सेल्स, और दूसरी कोशिकाओं का अध्ययन, लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स हैं, और आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, और स्पर्म सेल्स, इन सब का अध्ययन जो है वो A.V. ल्यूवेनहॉक ने किया था। ही ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस इन सम इरिथ्रोसाइट्स एंड ऑल दिस वाज मेड पॉसिबल विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने कुछ जंतुओं के इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस या केंद्र का भी अध्ययन किया था, और यह जो अध्ययन है ये पॉसिबल हुआ केवल जो सूक्ष्मदर्शी है उनके अंदर जब इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसके कारण ही ये इस प्रकार की छोटी कोशिकाएं जो है वो आसानी से दिखाई देने लगी, और उसमें ये देखा जाने लगा कि कौन सी कोशिकाओं में न्यूक्लियस है और किन कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। इन 1809 मिर्बल एम स्टेटेड दैट ऑल प्लांट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो 1809 में मिर्बल एम ने ये कहा कि सभी पादप कोशिकाएं, पादप जो उत्तक होते हैं ये सभी कोशिकाओं से बने हैं, यानी कोशिकाएं मिलकर ही उत्तकों का यानी टिश्यूज का निर्माण करती है। इन द सेम ईयर, इसी वर्ष में, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवित जंतुओं के अंदर जो इम्पोर्टेंस है कोशिकाओं की, जो महत्वपूर्णता है कि कोशिकाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं जीवित जंतुओं के लिए, वाज डिस्क्राइब्ड बाय J.B. लेमार्क। तो ये लेमार्क ने वर्णन किया 1809 में कि जो जीवित जंतु है उन सभी के लिए कोशिकाएं कितनी महत्वपूर्ण होती है। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस इन सर्टेन प्लांट सेल्स। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि कुछ प्लांट कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्र की उपस्थिति जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने बताई थी। मिमोसा सेल्स वर बॉइल्ड इन नाइट्रिक एसिड बाय ड्यूट्रोसेव 1837। तो ड्यूट्रोसेव के द्वारा मिमोसा प्लांट की जो कोशिकाएं हैं उन्होंने नाइट्रिक अम्ल के अंदर उबाली। टू सेपरेट द सेल्स, यानी कि कोशिकाओं को अलग करने के लिए उन्होंने मिमोसा कोशिकाओं को नाइट्रिक अम्ल के अंदर उन्होंने उबाला था। conclude that all organic tissues are composed of globular cells united by simple adhesive forces। और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी ऑर्गेनिक जो टिश्यूज होते हैं यानी कार्बनिक उत्तक जो हैं ये बने होते हैं ग्लोबुलर सेल्स यानी गोल आकार की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा ये बनी होती है, और ये सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है कुछ साधारण आसंजक जो फोर्स या जिन्हें कहते हैं दाब, यानी आसंजक दाबों के द्वारा ये आपस में सभी कोशिकाएं जुड़ी हुई रहती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सभी जीवित जो जीव होते हैं ये कोशिकाओं के द्वारा ही बने होते हैं, और ये स्टेटमेंट जो है वो दिया था थियोडोर स्वान ने 1839 में। आफ्टर एग्जामिनिंग अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज। और ये जो स्टेटमेंट दिया स्वान ने ये उन्होंने तब दिया जब उन्होंने अनेक प्रकार की जंतु कोशिकाओं तथा पादप कोशिकाओं या टिश्यूज यानी उत्तकों का अध्ययन किया
और उसके बाद में यह स्टेटमेंट दिया कि सभी जीवित जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं के द्वारा ही बने हुए रहते हैं। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के क्या लक्षण होते हैं, यानी असीम केंद्र की कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो सबसे आदिम प्रकार की यानी सबसे पुरातन प्रकार की कोशिकाएं होती है। एंड हैव सिंपल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इनके अंदर बहुत ही सरल प्रकार का संरचनात्मक संगठन पाया जाता है। इट हैज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, और इसके अंदर केवल एकल जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, ये ही इनके अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए इनमें सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो पाया जाता है। दे इंक्लूड बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया और स्पाइरोकेट्स। तो ये सभी कोशिकाएं जो हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया या इन्हें कहते हैं नील हरित शैवाल आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे बड़े तथा बहुत ही अधिक जटिल प्रकार के प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती है। इन विच फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट्स टाइप हैव इवॉल्व्ड, और क्योंकि इनके अंदर उच्च पादपों के समान फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो इन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। तो ये इवोल्यूशन के कारण इनमें उपस्थित हुआ है। प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जंतु आते हैं वो पंच जगत प्रणाली के अंदर जो मोनेरा किंगडम आता है उसके अंदर ये सभी प्रोकैरियोट्स रखे जाते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।